वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम कक्षा 12वीं की अध्याय 2 का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मुख्य क्वेश्चंस है, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। इस पृथ्वी पर जब हम देखते हैं, कहीं पर जनसंख्या का जमाव है और कहीं पर जनसंख्या विहीन क्षेत्र पाए जाते हैं। ऐसे बहुत से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। इन कारकों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक से तात्पर्य हमारा उन कारकों से है जो पूरी तरह से प्राकृतिक कारक हैं, और इनमें आगे हम विभाजन करते हुए सबसे पहला कारक है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य अपनी दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में जल की आवश्यकता महसूस करता है। अतः शुरू से ही ये देखने में आया है कि जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध होता है, मनुष्य ने वहाँ रहना ही पसंद किया है। जल का उपयोग न केवल हमारी दैनिक क्रियाओं बल्कि हमारी चाहे वो औद्योगिक क्रियाएं हों या आर्थिक क्रियाएं हैं, उन सब में हमें जल की आवश्यकता रही है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। दूसरा मेन कारण है भू आकृति। भू आकृति से तात्पर्य हमारा है लैंडफॉर्म, यानी वहाँ का धरातल कैसा है, वहाँ की बनावट कैसी है। आर्थिक उन्नति को पर्वत, पठार और मैदान अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। ऊंचे पठारी व पर्वतीय प्रदेशों में ऊबड़ खाबड़ जमीन और तेज ढाल के कारण कृषि के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। अत्यधिक अपरदन के कारण मिट्टी की परत भी पतली हो जाती है। पर्वतों पे फसलों को छोटा वर्धन काल मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी के कारण फसल को बढ़ने का पूरा मौका नहीं मिलता। पर्वतों पर ना तो उद्योगों के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं और ना ही मार्गों का विकास हो पाता है। यही कारण है आज भी पर्वतों और पठारों पर रहने वाले लोगों को भोजन प्राप्ति के लिए कठोर दशाएं और जनसंख्या के जो प्राकृतिक विकास होना चाहिए उस पर रोक लग जाती है। रॉकीज, एंडीज और हिमालय पर्वत पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर आज भी जनसंख्या का अभाव हमें देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ गंगा का मैदान कृषि, उद्योग और परिवहन की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा भौतिक कारक है जलवायु। लोग शुरू से ही सुविधाजनक जलवायु पसंद करते हैं। ना अधिक गर्म में और ना ही अधिक ठंडे क्षेत्रों में ये लोग रहना पसंद करते हैं। यही कारण है विश्व के बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके, चाहे वे ध्रुवीय प्रदेश हों, या बहुत गर्म इलाके, चाहे वो सहारा, अटाकामा या कलाहारी मरुस्थल रहे हों, आज भी जनसंख्या विहीन है। जबकि समुद्र के निकट या भूमध्य सागरीय जलवायु के आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण यानी जमाव ज़्यादा पाया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा मृदा। मृदा सीधे रूप से मनुष्य के जीवन को प्रभावित नहीं करती, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह बहुत बड़ा रोल अदा करती है, भूमिका अदा करती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का आधार खेती है और खेती कृषि के लिए हमें उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते पाए जाएंगे, क्योंकि ये मृदाएं वहाँ पर गहन कृषि का आधार बनाती है। आज विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में ही विश्व की जनसंख्या का जमावड़ा पाया गया है, जनसंख्या का संकेंद्रण पाया गया है।